हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब सही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में सेकंड चैप्टर। उत्तराखंड में हो जाएगा उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। ठीक है। राज्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हो गया प्रागैतिहासिक, दूसरा हो गया आदि ऐतिहासिक और तीसरा हो गया ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में पाषाण यानी कि पत्थर, धातु, समाधान आदि चीज़ आती हैं, और आद्य ऐतिहासिक में पौराणिक ग्रंथ आता है, और ऐतिहासिक में शिलालेख, ताम्रपत्र और लेख आता है। और निम्न पुरापाषाण काल, जो पाषाण काल प्रागैतिहासिक के अंतर्गत है, उसको भी निम्न पुरापाषाण काल एक मध्य और एक उच्च में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल का प्रमुख उपकरण मुष्टि कुठार है, और इस काल के साक्ष्य कालसी के पास यमुना तट पर, और श्रीनगर के पास अलकनंदा तट पर, और अल्मोड़ा के खुटानी नाला के पास और रामगंगा घाटी से मिलते हैं। ठीक है। मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण सल्क व खुरचनियाँ हैं। ठीक है। इसके साक्ष्य श्रीनगर के निकट मिलते हैं। और उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण चमकदार फलक और तक्षणियाँ हैं, जो राज्य में अभी तक कहीं से नहीं मिले हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हो गया तुम्हारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के उपकरण छोटे व तीक्ष्ण होते हैं, इसलिए इन्हें सूक्ष्माश्म भी कहा जाता है। ये जसकोट से मिले हैं। ठीक है। प्रदेश में यानी कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम 1968 में खोजे गए थे। डॉक्टर MP जोशी द्वारा अल्मोड़ा के सुयाल नदी तट पर स्थित लाखू या लाखुडियार गुफा खोजी गई, जिसे सामूहिक नृत्य करते हुए 2 समूह दिखाए गए हैं, और एक शिकार करते हुए आदमी का एक समूह। यानी कि एक दिखाया गया सामूहिक नृत्य करते हुए 2 समूह, सामूहिक करते हुए 2 समूह हो गए, और एक दिखाया गया शिकार करते हुए आदमी का एक समूह। कुछ पशु चित्र दिखाए गए हैं। यहाँ के चित्रों को सफ़ेद, गेरू, गुलाबी और काला रंग से भी सजाया गया है। ठीक है। 1985 में फड़कानौली सेरासे अल्मोड़ा से मिला है, और 1989 में पेटसाल सेरासे अल्मोड़ा से मिला है। ठीक है। पहले पौ आता है, फिर फौ आता है, तो पौ वाला बाद में हो गया, फौ वाला पहले हो गया। 85 और 89 याद हो गया, और यशोदा मटपाल ने खोजा गया था। ठीक है। लाखोडियार के लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित फड़कानौली है, उसके पास चित्रयुक्त 3 शिलाश्रय मिले हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा कि फड़कानौली में कितने चित्रयुक्त शिलाश्रय मिले हैं, तो 3 शिलाश्रय मिले हैं। ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा फल सीमा। फल सीमा के निकट एक चित्रित शिलाश्रय मिले हैं, वेथाप। ये भी अल्मोड़ा है, जहाँ से लाल रंग के चित्रित शिलाश्रय मिले हैं। कहाँ से लाल रंग के चित्रित शिलाश्रय मिले हैं? तो ये हो गया वेथाप अल्मोड़ा से, जहाँ पे शिकार व नृत्य मुद्रा में दिखाया गया है। ग्वारखौडियार चमोली में है, डुंगरी गांव के पास स्थित है। मानव व पशुओं सहित कुल यहाँ 41 चित्र मिले हैं, गुलाबी और लाल रंग से चित्रित किए गए हैं। ठीक है। ग्वारखौडियार में किमनी गांव, जो भी चमोली में स्थित है, यहाँ हल्के सफ़ेद रंग के चित्र मिले हैं। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हल्के सफ़ेद रंग के चित्र कहाँ मिले हैं? किमनी गांव से मिले। या ऐसा भी पूछ सकता है, किमनी गांव से कौन से चित्र मिले? तो हल्के सफ़ेद रंग के। यमुना घाटी स्थित पुरोला उत्तरकाशी में संक लिपि में उत्कीर्ण काले रंग का आलेख प्राप्त हुआ है, जो 2100 से 1900 वर्ष है दिया गया इसका कार्यकाल। ठीक है। महापाषाण कालीन साक्ष्य नौला गांव अल्मोड़ा से मिले हैं। ठीक है। मेनहरी अल्मोड़ा से, नौगांव अल्मोड़ा, मुनिया की ढाई अल्मोड़ा, देवीधुरा चंपावत, गोपेश्वर चमोली, मलारी चमोली, पश्चिमी नयार घाटी पौड़ी और जसकोट से महापाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। यशोधर मठपाल द्वारा पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित जो नौला गांव, जो अल्मोड़ा में स्थित है, यहाँ 73 औखलियाँ यानी कि कप मार्क्स मिले हैं। ठीक है। जो 2023 में जिन्हें संरक्षित किया गया है। देवीधुरा चंपावत में कप मार्क्स की खोज MP जोशी द्वारा की गई थी। ठीक है। अब गोपेश्वर की बात करें तो गोपेश्वर में पश्चिमी नैयार घाटी कप मार्क्स की खोज डॉक्टर यशवंत कटोच के द्वारा की गई थी, और पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं।
ठीक है। अब पिथौरागढ़ जिले के नैनी पातल से ही 5 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं।